नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। दुनिया में आज जितने भी लोग जीवित हैं वो सभी आने वाले 150 साल तक पंच तत्व में विलीन हो चुके होंगे और पूरी की पूरी दुनिया नई होगी। हम में से कोई भी व्यक्ति उस समय जीवित नहीं होगा। 800 करोड़ की इस जनसंख्या के अंदर इससे ज़्यादा की आयु किसी की भी नहीं है। इसके बावजूद भी कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षण स्वर्गव्यास वासी के तमगे से सुशोभित हो सकता है, किसी भी समय प्रभु के घर जा सकता है। 1 मिनट के बाद तक का भी जीवित रहने का एफिडेविट दुनिया में कोई नहीं दे सकता। 1 मिनट का भी पता नहीं, और राशन हम 1000 साल का जमा करके रखते हैं। इससे तो राजा परीक्षित, जिसे हम दया की दृष्टि से देखते हैं कि उसे श्राप मिल गया था कि वो 7 दिन के अंदर अंदर मर जाएगा, सौभाग्यशाली रहा। कम से कम उसकी 7 दिन की जिंदगी तो तय हो गई। जो हमें श्राप दे वह भी हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, इससे हमारा परम भलाई होता है। जैसे राजा परीक्षित का हुआ, इतिहास और वेद पुराण इसके गवाह हैं। उसको मुक्ति मिल गई। वो श्राप सही मायने में उसके लिए मुक्ति का स्रोत था। प्रभु परमेश्वर इतने स्वार्थी नहीं है कि पहले हमसे जप, तप, व्रत, ध्यान, पूजा पाठ या कोई कर्म करवाएं फिर हमें कृपा देंगे। यदि ऐसा होता तो वे हमारी तरह बिजनेसमैन होते, भगवान नहीं। हम उनकी कृपा लें या ना लें, ये हमारे हाथ में है। भगवान ने तो अपनी सारी कृपा हमारे जन्म से पहले ही हमारे ऊपर बिखेर दी है, और वह कृपा आकाश, पाताल, समुद्र के अंदर, वायुमंडल में, पृथ्वी तथा सभी अनंत ग्रहों में समान मात्रा में इतनी है कि सभी अनंत प्राणी जो शरीर छोड़ चुके हैं या जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में आएंगे, सभी मिलकर भी यदि अनंत मात्रा में उसे एक साथ ग्रहण कर लें तो भी दयालु प्रभु के स्टॉक में 1% की भी कमी नहीं आएगी। सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर, स्टोर कीपर और डिस्ट्रीब्यूटर वही है। हमारी समस्या यह है कि हम उस अमृत रूपी कृपा के विमुख हैं। उसे पाने के लिए हमें उसके सिर्फ सन्मुख होना है, वह भी बिना बल लगाए, सहज रूप में। कोई जोर नहीं लगाना, कोई कर्म नहीं करना। प्रभु की कृपा को प्रभु की कृपा से ही संपूर्ण रूप से प्रयास रहित होकर प्राप्त करना है। सही मायने में एफर्टलेस होना है। कृपा अपने आप बरसेगी। बारिश में भीगने के लिए क्या हम कोई जोर लगाते हैं? प्रभु का सतत सुमिरन सच्चे भाव से करें। यदि हम ऐसा करते हैं तो कृपा के द्वार जो पहले से ही खुले हैं हम पे बरसने भी लगते हैं और हमें महसूस होने लगते हैं। कृपा तो बरस ही रही है, सच्चा भाव होना चाहिए तो वो महसूस भी होता है, जिसे हम रियलाइजेशन दूसरी भाषा में कहते हैं। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले ना मोल, भाव बिना भी हरि कैसे मिले जो है अनमोल। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आगे प्रतिदिन रिलीज होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।